हेलो दोस्तों, जहां से मैंने प्रश्नों को ख़त्म किया था वहीं से इस वीडियो को नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने 38 नंबर तक बताया था, 39 नंबर से अभी मैं आपको बताने वाला हूं आगे के प्रश्नों को। और मैं आपको बता दूं, रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक, आप वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वर्तमान में जो है दोस्तों, इसका नाम चेंज हो गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वर्तमान में दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में हम लोग जानते हैं IDBI बैंक। आपने नाम सुना होगा अब, IDBI बैंक। तो यही कौन है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, जो पहले इसका नाम था। अभी वर्तमान में इसको हम लोग IDBI के नाम से जानते हैं। और इस IDBI का मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय को इंग्लिश में कहते हैं HQ, हेड क्वार्टर। इसका मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। आपको ये बात याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला बैंक, तो आपको क्या बताना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या बताना है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किस देश की मुद्रा है? यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्वीडन की मुद्रा के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्वीडन की मुद्रा को हम लोग कोरोना कहते हैं। अभी जो कोरोना लगा था तो कुछ दिन पहले, तो वो कोरोना का संबंध इससे नहीं है। यहाँ की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और बच क्या गया? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर चलता है। आप लोग बताए कि $1 में कितना रुपया होता है? $1 में दोस्तों, $1 में कितना रुपया होता है? आप लोग कमेंट कर दीजिए। काफ़ी हल्का सवाल मैंने आपसे पूछा हूँ। चलिए मैं बढ़ता हूँ फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन टोटल हुआ था 3। कितना हुआ था? 3 हुआ था। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है, पहला दोस्तों हुआ था 1992 में। 1992 में। पूछेगा कहाँ हुआ था? कहाँ? स्थान अगर पूछेगा तो स्थान बताना है ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। अगर ऑप्शन में ब्राज़ील ना दिखे तो दोस्तों ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जनेरियो। कौन सा जगह है? रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन वहीं हुआ था। अगर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछे, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा 5 साल बाद। 1992 में 5 साल जोड़ दीजिए तो 1997 में हुआ था। इसलिए इसको हम लोग +5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं। तो +5 सम्मेलन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये पूछेगा कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान पूछे तो क्या बता देना है? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर तीसरा पूछे, तीसरा, तो 5 साल फिर जोड़िए। 1992, 1997 और 1997 में दूसरा हो गया, 5 साल जोड़िए तो 2002। तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 2002 में। थर्ड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। इस प्रकार मैंने आपको तीनों पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, कब हुआ था, सारा जानकारी मैंने बता दिया, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 1 जून को। और यह कब से मनाना स्टार्ट हो रहा है? आपको बताना है कि 2001 से अब तक मनाया जा रहा है। 2001 में पहली बार मनाया गया था, तो ये अभी तक मनाया जा रहा है। अगला कब मना होगा? 2024 में, क्योंकि अभी तो मान चलिए जून आया नहीं है, ये फरवरी है ना है, तो जून में फिर मनेगा ये। तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, 22 मार्च को दोस्तों हम लोग मनाते हैं बिहार स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस कहेगा कि हम लोग कब मनाते हैं?
तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। और 22 मार्च से आपको क्या याद रखना है, विश्व जल दिवस। और 22 मार्च से आपको क्या याद रखना है कि विश्व जल दिवस भी दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को ही बनाते हैं। और विश्व जल दिवस कौन मनाया था पहली बार, तो आपको क्या बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को हम लोग भोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजक कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है, भोजक कहा जाता है। तो भोजक कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी बताता हूँ। ये पाली जो है दोस्तों, यह बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और पाली एक भाषा भी है। जो ये ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है, बौद्ध का ग्रंथ, यह पाली भाषा में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध का पूछेगा कि उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली ग्रंथ महात्मा बुद्ध ने, यानी कि बुद्ध ने अपना उपदेश दोस्तों इसी पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और महात्मा बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं। और बुद्ध का बचपन का नाम पूछेगा क्या था, तो बुद्ध का दोस्तों बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है, जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। सिद्धार्थ का पूछेगा अर्थ क्या होता है, जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। और सिद्धार्थ का यह नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ कौन रखा था, तो आपको बताना है असित नाम के ब्राह्मण ने। कौन रखा था, असित नाम के ब्राह्मण ने। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था। डेच नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ डाला था, तो वो डाला था कलकत्ता में। कहाँ डाला था, कलकत्ता में। कलकत्ता दोस्तों जो है बंगाल साइड में है, पश्चिम बंगाल, आपको पता है इनकी राजधानी है। और यहाँ का जो लोग है सबसे अधिक खाता है मछली। क्या खाता है, मछली। वहाँ दादा बोलता है अमी मछली खाबो, तो मछली खाता है। तो मछली से याद रखना है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। तो सीधा याद रख लिया मछलीपट्टनम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो लोग दाल में भी मछली डाल देगा, कोई भी चीज़ रहेगा उसमें क्या करेगा, मछली आलू डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है वो लोग। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुप्त वंश के हाथ के पश्चात, ह्रास के पश्चात मतलब गुप्त वंश के समाप्त के बाद बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। मतलब जब गुप्त वंश का अंत हो गया था तो इतने बड़े भाग का पूछेगा पुनर्गठन एक किसने किया था, तो आपको बताना है चालुक्यों ने। अच्छा कौन किया था, हर्षवर्धन ने। कौन किया था, हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हर्षवर्धन के बारे में अगर बात किया जाए तो बाण भट्ट का इसी के दरबार में रहता था। कौन रहता था, बाण भट्ट। अब बाण भट्ट का एगो किताब तो मैं उधर बता ही दिया था, कादम्बरी। और एक किताब और मैं बताता हूँ, हर्षचरित। क्या बताना है, हर्षचरित। इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा है। कौन, इसी के दरबार में रहता था तो इसी के बारे में लिखेगा। तो हर्षचरित, तो हर्षचरित और कादम्बरी। तो आपको ये बात याद रखना है किसकी है, बाण भट्ट की यह रचना है। यह किसके समकालीन था, तो हर्षवर्धन के समकालीन था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी पूछेगा कहाँ बनाया था, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। कहाँ बनाया था, कन्नौज बनाया था। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक पूछ रहा है कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक, या इसी को हम लोग कहते हैं दास वंश, या इसी को हम लोग कहते हैं मामूलक वंश। तो इसका जो संस्थापक था कौन था, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसका स्थापना कर दिया था गुलाम वंश का। और इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किया था किसको मार करके, तो आपको बताना है कि इन्होंने कैकुबाद, हाँ, गुलाम वंश का एक शासक था कैकुबाद। कौन था, कैकुबाद, हाँ यहाँ लिख लिया है कैकुबाद। और इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था 3 साल का बच्चा था जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। जब कैकुबाद की मृत्यु हो गई तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया गया। और शमसुद्दीन क्यूमर्स ये 3 साल का बच्चा था, इन्हीं की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना कर दिया था। तो
3 साल के बच्चे का हत्या करके खिलजी वंश का स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी। और अगर शमसुद्दीन क्यूमस ऑप्शन में ना दिखे दोस्तों, कैकूबाद रहता है, तो इस वंश का संस्थापक पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था, तो कैकूबाद या शमसुद्दीन क्यूमस आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। और इसकी हत्या कौन करवा दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, और इसको और कौन सा वंश को शुरू कर दिया? खिलजी वंश को शुरू कर दिया। चलिए मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? और 1919 में देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ये 1793 में लागू हुआ था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई बंदोबस्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? जमींदारी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बिहार में लागू था, आपको ये बात पता होना चाहिए। और इसका जनक पूछेगा कौन था अस्थाई बंदोबस्त का? तो लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस इनका जनक था, आपको ये बात याद रखना है। और 1793 में इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है, ये बात याद रखना है। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन, आपको ये बात याद रखना है। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था, की घटना हुआ था। तो वही 1919 में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट होगा, क्योंकि यही 1919 में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन का जो प्रवर्तक था, इसी को हम लोग कहते हैं होम रूल लीग। क्या कहते हैं? होम रूल लीग। इसी का स्थापना 1916 में हुआ था। और यह होम रूल लीग 2 जगह चलाया गया था। कहाँ चला गया था? 2 जगह चला गया था। एक चला गया था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कौन चला रहा था? महाराष्ट्र में चला रहा था BGT, बाल गंगाधर तिलक चला रहा था महाराष्ट्र में। और एक चला गया था कलकत्ता में। कहाँ चला गया था? कलकत्ता में इसका नेतृत्व एनी बेसेंट कर रही थी। कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि मद्रास में, हाँ मद्रास कहाँ हो जाएगा? सॉरी कलकत्ता नहीं, चेन्नई में। मद्रास में सॉरी, कलकत्ता लिख दिया हम। मद्रास के साथ है चेन्नई। तो मद्रास में दोस्तों क्या, हाँ मद्रास में कौन चला रहा था? तो मद्रास में एनी बेसेंट कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको ये बात याद रखना है। भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले कांग्रेस की, तब आपको बताना सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया था? तो 1857 ईस्वी के नेतृत्व कानपुर से कौन किया था? तो आपको याद रखना है काना नाना। क्या रखना है? नाना से नाना साहब। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने नाना साहब किया था, कहाँ से? कानपुर से। और नाना साहब जो था, इसका बचपन का नाम क्या था, या इसको हम लोग क्या कहते थे? धोधू पंथ। क्या कहते थे? क्वेश्चन पूछेगा कि धोधू पंथ हम लोग किसको कहते हैं? तो नाना साहब को कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का ये भाई था, आपको ये बात याद होना चाहिए। और इसी नाना साहब का सेनापति पूछेगा कौन था? तो इसका सेनापति दोस्तों तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का दोस्तों पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे दोस्तों एक काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा जाता है, जानदार प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति में ऐसा कौन सा नेता था जिसको उसको अपने मित्र ही द्वारा धोखा दिया गया था? दोस्तों इसका मित्र का नाम क्या था? उसका नाम था मान सिंह सिंधिया का एक नरेश था, राजा था मान सिंह सिंधिया नरेश। इसने दोस्ती किया, और दोस्ती के बदले में इनको गद्दारी दे करके अंग्रेजों से पकड़वा देता है। जिसके बाद अंग्रेजों ने इनको क्या करता है? फांसी दे देता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का स्थापना पूछ रहा है कि कौन किया था? तो बेमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था, आपको ये बात याद होना चाहिए। और इसका प्रथम महिला अध्यक्ष, हाँ नहीं सॉरी दोस्तों,
संस्थापना ने पूछ रहा है, स्थापना ने पूछ रहा है, तो इसका स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। और इसका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ए.ओ. ह्यूम इसका संस्थापक था और इसका प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी था। कौन था? पहला अध्यक्ष था यह। पहला कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा कौन था? यही था। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछे, पारसी अध्यक्ष कांग्रेस का, तो आपको बताना दादा भाई, क्या बताना है? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष। अच्छा, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा, युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या बताना है? अबुल कलाम आज़ाद बताना है। अच्छा, कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बताना है, तो अबुल कलाम आज़ाद ही बताना है। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, कांग्रेस का हरिपुरा यानी त्रिपुरी अधिवेशन कौन किया था? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस किया था। कौन किया था? एस.सी. बोस ने किया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो आपको बताना है 1924 के कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। 1924 के कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, तो आपको गांव में हुआ था फैजपुर। क्या बताना है? फैजपुर आपको बता देना है, गांव में होने वाला यह अधिवेशन था। फिर पूछा जाता है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें पहली भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपको बता देना है किसको बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में वेमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अभी जस्ट हम आपको डिस्कशन में बताए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको और भी बताता हूँ। लॉर्ड मेयो, इनके काल में सर्वप्रथम जनगणना शुरू हुआ 1972 में। 1972 में। फिर दोस्तों 1981 में क्या हुआ? जनगणना को प्रत्येक 10 साल बाद क्या कर दिया गया? हाँ, नियमित रूप से होने लगा 10 साल बाद, तो 1981 में। तो आपको बताना है कि नियमित जनगणना कौन किया था? तो आपको बताना लॉर्ड रिपन। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था नियमित जनगणना। और लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय यह वायसराय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, तो सब बात इसका सही था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बात मुस्लिम लीग चाहता था। और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में पूछे कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। कौन किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कौन किया था? आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद में हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो संविधान का 12 से 35 अनुच्छेद, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार जो आपका पीछे मैं बताया हूँ सिर्फ आपातकाल के समय में शुरू होता है। इसमें क्या होता है? अच्छा, इसको छोड़ दिया। अच्छा चलिए पहले ये बताते हैं, अब इसी को बता रहे हैं तब इसको बता देंगे। तो संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 और 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 से इसका संबंध है। आपको ये बात याद रखना है। मौलिक अधिकार टोटल 6 है। पहले कितना था? 7 था, एगो हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार याद करिए, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये 54 नंबर को जो छोड़े थे इसको बताते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गया है? तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा पूछेगा कौन कहा है? तो भारतीय संविधान के आत्मा अनुच्छेद 32 को कौन कहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। कौन कहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? देखिए, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक, और एक होता है मिश्रण। आपको तीनों पहचानने के लिए दे देता है, आपका सर में दर्द हो जाएगा जब इस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो कहेगा इनमें कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा इस ट्रिक से। मैं आपको उम्मीद के साथ कर रहा हूँ आप
ध्यान से सुनिए। तत्व तत्व के बारे में याद रखिएगा, जिसका कोई फार्मूला होगा, जिसका कोई सूत्र होगा। फार्मूला मतलब क्या हुआ, जिसका कोई सूत्र होगा तो वो क्या होगा, तत्व होगा। और वो अकेले, हाँ सूत्र होगा तो क्या बताना है, और वो अकेले अकेले होगा। सूत्र तो होगा और वो अकेले अकेले होगा तो वो तत्व होगा। और इसका सूत्र होगा लेकिन अकेले नहीं होगा, इसके साथ में एक दूगो और लगल रहेगा तो वो यौगिक होगा। मिश्रण जिसका कोई भी फार्मूला नहीं होगा, जिसका कोई भी सूत्र नहीं होगा, वो क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कह देगा कि जैसे आपसे कह देगा मैग्नीशियम को बताओ कि मैग्नीशियम तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, तो आप लोग फटाफट बोलिएगा मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम का फार्मूला होता है, क्यों मैग्नीशियम का होता है ना, Mg पारा का, हाँ मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम जिसको हम लोग Mg कहते हैं, इसका सूत्र है। तो Mg देखिए अलग अलग है नहीं है, इसके साथ में एक आदमी और है, इसी के बराबरी में है, तो हम लोग कह देंगे कि यह एक यौगिक है। क्या है, यह एक यौगिक है। उसी प्रकार रहता सोडियम। सोडियम अब जब आपसे पूछेगा सोडियम, आप फंस जाइएगा, कहिएगा सोडियम सर जी, सोडियम ये तो तत्व होना चाहिए, क्या कि इसका फार्मूला है। बेवकूफ़, तत्व नहीं होगा। यही बात समझने का फेड़ है। ज़िंदगी भर आप ऐसे रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा केमिस्ट्री में, बस इसको समझना है। सोडियम जो है दोस्तों क्या है, बड़का के साथ छोटका है। ये देखिए ये छोटका वाला है, इसमें देखिए जी जो था बराबर था, बड़का के साथ छोटका भाई है तो एक के फैमिली का है, तो क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। जिसका सूत्र होगा अकेले अकेले है, तो अकेले अकेले न है, एक के में है, एक के फैमिली में है, बड़का के साथ छोटका एक के फैमिली में है। उसी प्रकार रहेगा क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl, देखिए बराबर में लिखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्लोरीन क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो अगर अलग अलग रहेगा, उसी प्रकार रहेगा आपका O2। तो O2 में मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दूगो O है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, तत्व नहीं होगा। आपको ये बात याद रखना है। उसी प्रकार पूछेगा हवा के बारे में अगर आपसे पूछे कि हवा क्या है, दोस्तों हवा के बारे में आपको क्या बताना है, हवा एक मिश्रण है। अभी तक आपने क्या कभी हवा का फार्मूला पढ़ा है, कहीं भी आपने हवा का क्या फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो हवा एक क्या है, तो हवा एक मिश्रण है, हवा एक मिश्रण है। फिर पूछेगा कि बारूद, क्या बारूद का कभी आपने हवा सूत्र कहीं देखा है, नहीं ना, तो बारूद भी क्या है, एक मिश्रण है। तो जिसका कोई फार्मूला नहीं होता है वो मिश्रण होता है, जिसका फार्मूला होता है और वो अकेले अकेले होता है तो तत्व होता है। तो आज के बाद मैं सोचता हूँ कि अगर तत्व यौगिक और मिश्रण को पहचानने के लिए दे दिया जाए तो आप एनी टाइम पकड़ सकते हो। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया दोस्तों किस अंग का रोग है, तो पीलिया दोस्तों ये यकृत को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, यकृत को। इसमें क्या होता है, आंखों का पीलापन आ जाना, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, या इसी को हेपेटाइटिस भी कहते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में सही विकल्प चुनिए। जब भी आपको मिलाने वाला दे, मेरी बातों को आप याद रखिएगा, सबसे इजी वही प्रश्न होगा, क्योंकि आपको 1 से 2 अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि आप इजी से इसको मिला सकते हैं। और इस तरह से अगर पढ़िएगा तो 1 से 2 आपको पता ही होगा। यकीन कीजिए कि चारों मुझे भी नहीं है पता। अगर मान लेते हैं, अगर मुझे नहीं होता पता तो मैं कैसे इसको सॉल्व करता, या एक आध ठो अगर हमको शायद पता होता तब मैं कैसे करते। तो चलिए ये देखिए, राज तरंगिणी एक पुस्तक है, इसको लिखा है कल्हण और बिल्हड़ ने, दोनों भाई है। कल्हण और बिल्हड़ एक भाई, दोनों भाई है। इससे कश्मीर का इतिहास का पता चलता है राज तरंगिणी से। तो आप फटाफट यहाँ देख सकते हो, डी का ऑप्शन 2 है, डी का ऑप्शन 2 है। चलिए डी नंबर में 2 यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, अब ये दोनों में कोई एगो होने वाला है ना। ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमको पता चल गया कि 2 हमको यही दोनों में हमको दिख रहा है ना डी में। फिर आपसे पूछ रहा है कि ए सूटेबल बॉय, इसका कौन है, विक्रम सेठ। क्या है, विक्रम सेठ, यानी ए का 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये तो पहले हम काटिए दिए हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए 3 का 3 हमको यहाँ दिख गया, इसका मतलब यही होने वाला है। और भी हम चेक कर लेते हैं। फिर कहेगा कि शाहनामा किसकी कृति है, यह फिरदौसी का है। तो यहाँ देख सकते हैं सी का 4, देखिए इसी में आ रहा है, 110% यही आंसर होगा। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी में हम लोग इसको मिला सकते हैं, अगर आपको 1 से 2 प्रश्न अगर पता रहे तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वित्त आयोग है,
वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आपको ये बात याद रखना है, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वित्त आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 किसमें है? आर्टिकल 280 बताता है वित्त आयोग के बारे में। और वित्त आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 6 अप्रैल 1952 को। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1952 को पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया था। और वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष 1952 में किसको बनाया गया था? तो केसी नियोगी। किसको बनाया गया था? केसी नियोगी को बनाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत में आता है? तो टोटल सूची पूछेगा कितना है? तो पहले था 8, पहले कितना था? 8 था, अब 4 गो बढ़ गया है। तो टोटल अनुसूची दोस्तों सूची कितना अनुसूची कितना हो गया है? टोटल अनुसूची दोस्तों 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया है। इस 12 अनुसूची में जो 7वां सूची है, 100 से सूची 100 से 7, हाँ, तो जो 7वां सूची है वो 4 प्रकार के सूची का बात करता है। एक को कहते हैं केंद्रीय सूची, जिसको हम लोग संघ सूची भी कहते हैं। फिर कहते हैं केंद्रीय सूची। फिर कहते हैं राज्य सूची। क्या कहते हैं? राज्य सूची। फिर एक को कहते हैं समवर्ती सूची, और एक को कहते हैं, 3 को फिलहाल आपको याद, विशिष्ट सूची। तो चलिए तीनों को आप समझिए। तो केंद्रीय सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिल करके बनाता है। अगर राज्य और केंद्र में विवाद हो जाए तो इस सूची पर जो अंतिम फैसला होगा केंद्र का माना जाएगा। तो शिक्षा जो था दोस्तों पहले, यह राज्य सूची का विषय था। शिक्षा जो था पहले की बात मैं बता रहा हूँ, यह राज्य सूची का विषय था। लेकिन क्या कर दिया, इसको संशोधन करके अब समवर्ती सूची का विषय बना दिया। यानी शिक्षा और वन जो है ये समवर्ती सूची में डाल दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर जो पहली बार पहुंचा था वो कौन पहुंचा था? तो रॉबर्ट पियरे। कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पियरे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने कब उत्तरी ध्रुव पर चढ़ाई किया था? तो ये 6 अप्रैल 1909 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1909 को इन्होंने चढ़ाई किया था। चलिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो भारत में 2 जगह स्थित है। एक याद रखना है यूपी में। एक यूपी में अगर एग्जैक्ट स्थान पूछे तो आपको बताना वाराणसी। कहाँ बताना है? वाराणसी। बिहार में अगर पूछे तो आपको बताना है मरहोरा। कहाँ बताना है? मरहोरा बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से अब मैथ का स्टार्ट होता है। यहाँ से जीके जीएस आपका खत्म हो गया था। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोज़ क्लास का पीडीएफ मैं बता देता हूँ हमारे चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99, और यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आप पहुँच जाइएगा। नहीं तो जाकर के वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।